उसके तत्काल 2-3 दिन तक हालात सामान्य नहीं थे। परिवारजन भी बहुत ही तकलीफ में थे, तो हमने तकलीफ दी नहीं। और फिर अतिवृष्टि हुई, तो अतिवृष्टि से रास्ते भी आप समझ सकते हो कि बंद थे। लेकिन चूंकि इस हादसे के ऊपर जाना था, तो हमने कल का तय किया। आज हम झालावाड़ जाकर के कल जो दुखी परिवार हैं जिनके बच्चे चले गए, हमारे सिस्टम की नाकामी से चले गए, सिस्टम की कमी से चले गए, सरकार की लापरवाही से चले गए और चले ही नहीं गए। उसके बाद में सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री जो इसी संभाग से आते हैं, उन्होंने फूल मालाओं से, गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत कराया, ढोल धमाके बजाए। तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य उन्होंने किया। उससे उस परिवारों को बड़ी पीड़ा हुई और हम सबको पीड़ा हुई। तो ये बात भी हमारे पास वहाँ से आई कि देखिए साहब, बच्चे तो गए सो गए, लेकिन संवेदना छोड़िए, ये तो ढोल धमाके से अपना स्वागत करा रहे हैं। तो ऐसी संवेदनहीन सरकार जो है उसको सबक सिखाना है। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में उस परिवार को जाकर के हम सब बरदान दें। अभी भी स्थिति में सुधार नहीं है साहब, वैसे की वैसी स्थिति है, उनके मुँह में गिरा। हो ही नहीं सकता ना, जब जो आदमी जिम्मेदार है, जो करता धरता है, मंत्री है, उसको तो अनर्गल बयानबाजी करनी है। आप देखिए कि कितने जर्जर भवन हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, अभी तक किताबें सही पहुंची नहीं हैं। पिछली बार भी ड्रेस समय पे बांट नहीं पाए थे, और ऐसे में कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो और सर कार्रवाई कर देंगे हम। आप बताइए कि जो हमारे लैपटॉप हो, चाहे हमारा ईमेल जो हम काम में लेते हों, चाहे वीसी करते हों, चाहे हमारे लैब के अंदर सामान हो, स्मार्ट क्लासेज हैं, उसमें सारा सामान हो, इक्विपमेंट हो, वो सारे विदेशी तो हैं। और आप अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि विदेशी कोई टेक्नोलॉजी काम में नहीं ली जानी चाहिए, और अगर कोई विदेशी टेक्नोलॉजी काम में लेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जबकि बात ये होनी चाहिए था कि अब तक मंत्री को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, इतने भवन जर्जर हैं, इतनों में मरम्मत की आवश्यकता है। आप देखिए 6 महीने बाद में तो उनके स्वीकृति नहीं हुई। जब ये हादसा हो गया उसके बाद में तो स्वीकृति हुई है प्रशासनिक, और मैं कह रहा हूँ 12 महीने तक वो पैसा लगेगा भी नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा है भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख ही रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, तो जनता पीड़ित। पाठ्यक्रम को लेकर भी विवाद हुआ है साहब अभी। आप देखिए, इनका चाहे दिल्ली वाले हों चाहे यहाँ वाले हों, इनका एक ही एजेंडा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी बच्चों में शुरू से लेकर के कैसे थोपी जाए, और उसी के तहत आप एनसीईआरटी सिलेबस जो 70 साल से चल रहा था, अब उस 70 साल के एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज करके ऐसे ऐसे तथ्य बता रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है। उसको अब आप बताइए कि मराठा जैसलमेर और बीकानेर के नक्शे में बता रहे हैं, जबकि वहाँ मराठा का कोई लेना देना ही नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय, ये क्या वो कौन सा गोलवलकर, सावरकर, इनसे मतलब है मातृभाषा में पढ़ो, अंग्रेजी मत बोलो। अब इनके अमित शाह जी कह रहे हैं कि शर्म आएगी जिसको अंग्रेजी में बोलेगा, और उसका बेटा धड़ाधड़ बोल रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इनको बच्चों से, हमारे स्टेट से, इसके विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को भ्रमित कर करके अपनी शासन कर रहे हैं। अब जनता इसकी हकीकत समझ चुकी है और आने वाले समय में सबक